बरबानल जलता है क्या? तुरंत में खा करके गए हैं। अभी जलपान तलपान नहीं बनेगा, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। और उसके यहां भी रामायण की पूजा होती है। अनुसुईया ने कहा सीता से कि ये कहीं धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। लड़का इधर से गया, कहा कि इधर भी डांट उधर भी फटकार, आप समय को समय सुख जलपान जले। और कह दिया पेट में बरबानल जलता है, जलपान तलपान नहीं जाएगा, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। हमने कहा कपिल जी तो पूरे रामायण का ऑपरेशन कर दिया तुम्हारी पत्नी ने। कहा क्या हुआ? हमको विचित्र हो गया, ऐसा सुना ही नहीं आज। गोस्वामी तुलसी ने कहा कि ये कहीं धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पे प्रेम। इतना संशोधन चौपाई में तुम्हारी पत्नी ने किया कि ये कहीं धर्म एक व्रत नेम, पति मांगे जलपान पत्नी जाए सिनेमा। ये पति पत्नी के बीच का आदर्श कहां चला गया है? पति जलपान मांग रहे हैं, उससे अधिक महत्व सिनेमा का हो गया, रामायण के साथ चल रहे हो गया। मां कैकेयी से राम ने कहा कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, अजे पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितोषणी हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। सेवा से दो तरह से माता पिता के दिल को संतुष्ट कर दे, आह्लादित कर दे। एक तो सेवा, दूसरा चरित्र। माता पिता की सेवा दवा हवा तो करें, चरित्र इतना उज्जवल हो बेटे का कि माता पिता को गर्व हो कि हमारा बेटा इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा ईमानदार है, इतना बड़ा देशभक्त है, इतना बड़ा संयमी है, इतना बड़ा साधक है, इतना बड़ा विद्वान कलाकार है। जो सुत अपने चरित्र से और सेवा से माता पिता के हृदय को आह्लादित करता है, सेवा भी हो साथ साथ चरित्र ऊंचा हो। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मात भी तोषणी हारा। जो पुत्र अपना चरित्र और सेवा से माता पिता के हृदय को संतुष्ट कर देने वाला है, दुर्लभ जननी सकल संसार। अगर कर देता है, अगर उस पुत्र के अंदर सेवा परायणता है, उसकी सेवा दवा हवा में अपने जीवन को बिछा दिया है, अपने उज्जवल चरित्र से माता पिता को आह्लादित कर दिया है, तो राम जी कहते हैं चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उस पुत्र के हाथ में चारों पदार्थ है जिसको माता पिता प्राण के समान है। आज दशा क्या है? माता पिता सेवा दवा के लिए घर में तरस रहे हैं। लड़का ए बेटा मत जा, कोई पानी देने वाला नहीं है, अब तुम जाओगे लौट करके आओगे तब तक हमारे प्राण तंत्र चलते रहेंगे, इसमें भी संदेह। लड़का कहता है कि मरने जीने का तो काम में लगा हुआ है। माता पिता सेवा हवा के लिए तरसते हैं, और जैसे सावन महीना आया तो लगता है कि मिर्गी उठ गई, लिया बहंगा कन्हा पर, दौरा बाबा बैजनाथ की तरफ। अब उधर जा रहा है, कहते जा रहा है बोलो बम। घर में माता पिता की सेवा कम, मेकअप करते हो ढंग बना करके मर जाओगे एकदम। असली पूजा तुम्हारे घर के अंदर है। कल मैंने कहा था जलोटा जी का बहुत प्रिय भजन कि धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मलमल के, घर का ईश्वर भूल गया तीर्थ करता चल चल के। बड़ी भूल हमारे जीवन से हो रही है, हो गई है। धोना था मन, इतना आप समझें कि हमारे जीवन में मन की मलिनता पतन का कारण है। ठीक से ध्यान दीजिए।
हमारे मन की मलिनता, हमारे मन का विकार, हमारी अधोगति का मूल कारण है। क्योंकि हमारे मनीषी ने कहा है कि मन एवं मनुष्यानां कारणं बंधमोक्षयो। रगड़ना चाहिए मन को, साफ करना चाहिए मन को, निर्विकार करना चाहिए मन को, जो हमारे उत्थान पतन का कारण है। हम इसी को रगड़ने लगे। मन को मांझना ही भक्ति है, मन को मांझना ही भजन है। सारे लोग ध्यान दीजिए इस पर। मन को रगड़ना भजन है, मन को साफ करना भक्ति है। तो रगड़ना चाहिए मन को, तो हम रगड़ने लगे बटखरा को जाकर। सारे लोगों को देखो, एक महात्मा को देखा 100 बटखरा रखे हुए था। बिंदवासी बाबा है कि नहीं है? एक बोरे बटखरा था उसको। राम जानकी एक काम चलो भगवान है, गुल जामुन ऐसा क्या कहते हैं उसको, शालीग्राम। उस 100 बटखरा बोरा में रखे हुए। अब भोरे वो बटखरा को निकाल दिया सब बाहर, सबको रगड़ते 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 साफ सुथरा किया, चंदन लगाया। और जो है उसको तो नाक ताक था, और शालीग्राम सरपट्टे है, न नाक है, न मुंह है, कहीं कुछ है नहीं, तो ये चंदन लगा दिया वो। कोई उसमें से सांस नहीं लेता है, लेकिन अगरबत्ती दिखा रहा है। दिमाग का फीता एकदम ढीला, खाता उता कुछ नहीं, लेकिन मिश्री मुंह लगा रहा है। क्या कर रहे हैं हम? तो भक्ति कर रहे हैं। असली भगवान जहां बैठा हुआ है, उसी असली भगवान की चर्चा कबीर विचार मंच करता है। बहुत से लोग कहते हैं राम के संबंध में चर्चा नहीं करते हैं। राम को समझ भी रहे हो राम क्या है? जिस राम की चर्चा आप करते हो, उस राम की चर्चा ये मंच नहीं करता है। उस राम के अंदर जो राम बैठा हुआ है, राम पैदा करने वाला दशरथ के अंदर जो अंदर राम बैठा हुआ है, राम के द्वारा पैदा किए गए लव कुश के अंदर जो राम बैठा हुआ, जो राम ये सब के अंदर बैठा हुआ है, उस राम की उपासना कबीरपंथी करता है। जीव की चर्चा की तो राम छूट गया, आत्मा की चर्चा की तो परमात्मा छूट गया। इतना अल्पज्ञ शब्द आपका जीवन है, इतना अधूरा ज्ञान है, तो सत्य को नहीं समझोगे। व्यापक ज्ञान चाहिए। एकं सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको कहने के तरीके और शब्दावलियां भिन्न भिन्न है। अयोध्या में मंदिर मस्जिद का झगड़ा गरमा गया था। इस बार भी गरमाने वाला था, लेकिन तीनों जज मिलजुल करके गोबर मिट्टी मिला करके निर्णय कर दिया है। गोबरे मिट्टी मिलाया गया है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। क्योंकि जो मुसलमान जज था उसने भी कहा कि यहां कभी नमाज अदा नहीं की गई है। इसका मतलब मूल रूप से रामलला की जन्मभूमि है। जजमेंट पढ़ेंगे आप लोग, कई हजार पृष्ठ का जजमेंट है वो। पढ़ने में कई आदमी को जीवन बीत जाएगा वो। झगड़ा तकरार नहीं हो, तनाव नहीं हो, इसलिए मिला जुला करके थोड़ा मस्जिद को दी दिया, थोड़ा रामलला को भी दिया, थोड़ा अखाड़ा वाले को भी दे करके झगड़ा मिटा दिया। तो इस वर्ष भी तो अयोध्या लाल होने ही वाली थी। मैं ये कहना चाह रहा था, वो मंदिर मस्जिद का झगड़ा बहुत गर्म हो गया था। अयोध्या की धरती लाल हो गई थी, कितने कार सेवक मारे गए थे, इसमें जुल्म हुआ था। उसी समय हम भागलपुर में थे, एक टीएमबी कॉलेज का विद्यार्थी बाहर में घूम रहा था। वो लड़का कहीं से आया और हमको देखा साधु वेश में। उसने कहा कि बाबा, ये राम और खुदा में कितना अंतर है, बड़ा जुल्म हो रहा है। हमने कहा राम और खुदा में उतना ही अंतर जितना वाटर में और पानी में। लड़का पढ़ा लिखा था, कहा वाटर पानी एक ही भाषा के, एक ही तत्व की दो भाषा में अलग अलग नाम है। हम कहा राम और खुदा में उतना ही अंतर जितना हेड में और सिर में। लड़का और झंझट में पड़ गया। हम कि एक घड़ा कोई पानी ला करके रख दे, कोई संस्कृतज्ञ आया तो कहता है मह्यं जलम देहि,
तफजुल मियाँ आया, कहा भाईजान एक बदना आप दे दो हमको। कोई आंग्ल भाषा भाषी आया, कहा कि गिव मी सम वाटर। अब कोई वाटर कहता है, कोई आब कहता है, कोई जल कहता है, मिलेगा क्या उसको? जल से कहो, वाटर से कहो, आब से कहो, वही घरामय तत्व है, एक ही तत्व के ये सारे नाम। सदगुरु कबीर के समन्वयवादी सिद्धांत को समझो तो ये छटंका जो ज्ञान आपके पास है, ये बटलो ही जो ज्ञान का लिए घूम रहे हो और सागर सत्य की समीक्षा करने चले हो, तब बात समझ में आ जाएगी। विश्व की चिंतन धारा में कबीर के 3 रूप हैं, समन्वयवादी, सुधारवादी, यथार्थवादी। सार सार का कबीर साहब ने समन्वय कर दिया है। राम खुदाए शक्ति शिव एके, ये समन्वय कबीर साहब का है। राम को हो, शिव को हो, शक्ति को हो, खुदा को हो। राम खुदाए शक्ति शिव एके। राम खुदा शिव शक्ति एक ही तत्व का अलग अलग नाम है। आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी समझ से आप लोग काम लीजिए कि अगर राम तत्व को अलग मान लो, खुदा तत्व को अलग। कबीर साहब कहते हैं 2 जगदीश कहां से आया? वो तीनों जज के निर्णय से काम नहीं चलेगा, निर्णय चलेगा कबीर के निर्णय से, संतुलन आएगा कबीर के निर्णय से। सदगुरु कबीर ने कहा कि 2 जगदीश कहां से आया? जगदीश जगत प्लस ईश जगदीश, जगत का मालिक। 2 है जी कि 1 है? अच्छा,